दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे। ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, ओ चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे। मेरे देश का मेरे देश का निशान तिरंगा ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे। ओए 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 चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी, हो चुन्नी रंग दे ललारिया मेरी ते तीन रंगा रंग रंग दे ते तीन रंगा रंग रंग दे। गौतम बेटे, क्या बात है? पापा, वहाँ काके ने हंगामा खड़ा कर रखा है। करमजीत अंकल घर पर है नहीं, चाची जी और रेशम है। और इतना झगड़ा खड़ा किया हुआ उसने, कहीं हिंदू सिख का मसला खड़ा कर रहा है, कहीं घर की पटवारी की बात कर रहा है। पापा प्लीज, पापा कुछ कीजिए। मुझे लगता है किसी भारी आदमी ने उसे भड़का दिया है। उसका तो बिल्कुल भेजा ही उड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। नहीं, तुम ऐसा करो, गुरमुख अंकल और रतनलाल जी को जल्दी से यहाँ पर भेज दो। ठीक है पापा, आप जल्दी आ जाइए। अरे तुम जा, प्लीज जाओ जल्दी से। ओके। हरदयाल जी, देखिए, आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। क्या आप वाकई अपना मकान बेचने आए हैं? क्या मतलब? मैं समझाता हूं आपको। आज से 24-25 साल से, जब से आप यहां से गए हैं, आपने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि किसी के दुख सुख में भी शरीक होने आप नहीं आए। और आज जो अपने आने का मकसद आप बता रहे हैं, उसके लिए तो आपको आने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ एक फोन कर दिया होता, मकान की मौजूदा रकम आप तक मैं खुद पहुंचा देता। खन्ना साहब, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं। क्या आप यहां सिर्फ इसी काम के लिए आए थे? नहीं, मैं यहां अपना मकान बेचने ही नहीं आया हूं खन्ना साहब। मैं एक जलती हुई होली भी देखने आया हूं। करमजीत सिंह के घर की होली, जिसमें चिंगारी आप फेंक चुके हैं। हाँ, और वो चिंगारी जब शोला बन के उसके घर से उठेगी, तो उस आग से मैं अपने दिल की आग बुझाऊंगा। आग से आग नहीं बुझती हरदयाल जी। पिछले 25 साल से मैंने अपने दिल में आपकी एक तस्वीर बना रखी थी, जिसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए गुस्से की ज्वाला जरूर है, पर जिसका दिल सोने का है और जबान मिस्री की। और माफ कीजिएगा हरदयाल जी, आपकी आज की इन बातों के पत्थर ने उस तस्वीर को चूर चूर कर दिया। आप जिस घर की होली जलती हुई देखने आए हैं ना हरदयाल जी, वो घर नहीं, मंदिर है। आप जिस शख्स को रावण समझकर जलाने आए हैं ना, वो शख्स रावण नहीं, राम है, जिसे आपकी नजरें पहचान नहीं पाई अभी तक। आपकी 25 साल की नफरत भी उसके दिल में आपके लिए श्रद्धा को कम नहीं कर पाई हरदयाल जी।
वो शख्स आज भी अपने दिल में आपके लिए कितना प्यार और कितना दर्द रखता है, कम से कम ये तो जानना चाहेंगे ना आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं खन्ना साहब, कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। आपने कर्मे के साथ जिंदगी के वो 25 साल गुजारे हैं जब वो एक मजा हुआ अदाकार बन चुका था, लेकिन मैंने कर्मे के साथ जिंदगी के वो 25 साल गुजारे हैं जब वो इस अदाकारी का फन सीख रहा था। आप उसे मुझसे ज्यादा नहीं जानते खन्ना साहब। पर मुझे कुछ ऐसी बातों का इल्म जरूर है हरदयाल जी, जो आप भी नहीं जानते, और मैं वो बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। जरूरत है बेटा जी, जरूरत है। पापा जी, आप यहां? इससे पहले कि आप राम के घर को रावण की लंका समझकर चला दें, अपनी आंखों पे गलतफहमी की पट्टी बांधकर किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो किसी अंधी गहरी खाई की ओर जाता है। हम आपको वापस ले जाने आए बेटा जी, हम आपकी भलाई चाहते हैं। आइए बैठिए। बेटा जी, बात यह है कि पापा जी, आप सब कुछ जानते हुए मुझसे ये सब कह रहे हैं? आपको तो मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कितना नुकसान हो गया मेरा। तो ठीक है हरदयाल जी, लेकिन इसमें उस बेचारे करमजीत सिंह का क्या दोष? हाँ बेटा जी, करमजीत का क्या दोष? पापा जी, मेरी भलाई और तरक्की के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। आपसे यह किसने कह दिया कि आपकी भलाई और तरक्की के रास्ते बंद हो गए? आम आदमी की तरह पहले मेरा भी यही ख्याल था कि सिर्फ अमीर वही होता है जिसकी बैंक में मोटी मोटी रकम जमा हो, जिसके पास सोने और चांदी का भंडार हो। लेकिन मेरा ख्याल गलत था। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि अमीर और खुशकिस्मत इंसान वो होता है जिसके पास करमजीत जी जैसा दोस्त होता है। आप अपने होने वाले समधी की तारीफ करके अपना फर्ज अदा कर रहे हैं बस। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है हरदयाल कि मुझे करमजीत जैसा समधी मिला है, और अगर वो मेरे रिश्ते में ना भी होते तो उनके हालात को जानते हुए उनकी महानता के सामने मेरा सर खुद ब खुद झुक जाता। आप सुनना चाहते हैं उनकी और उनकी पत्नी की कुर्बानियां? मैं उस कमीने के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा हरदयाल जी, एक एक लफ्ज सुनना पड़ेगा। आप जानते ही नहीं कि कर्मे ने आपके लिए क्या क्या किया। नई नवेली दुल्हन निक्की ने अपने सारे जेवर तक गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी खानदानी जमीन को वो किसी तरह बचा सके। अरे आज 25 साल से आपके खेतों का पैसा आपके नाम जमा करवाते रहे हैं। उसने आपके लिए जितनी कुर्बानियां की वो तो सिर्फ एक देवता ही कर सकता है हरदयाल जी, और आप उसी के घर में आग लगाना चाहते हैं। नहीं हरदयाल जी, नहीं। सुनो मुझे। काके, रुक जा पुत्र। काके, काके, सुन तो सही, तुझे क्या हो गया? नहीं, मुझे एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। या तो ये दोनों रिश्ते वापस होंगे या फिर इस घर का बंटवारा होगा, बस। वीर, चुप हो जा। ये क्या नफशा बकरत हुई देर से? पापा जी, वीर जी का आने का टाइम हो गया है। अगर उन्हें तेरी बातों का पता चला ना, तो यहाँ बंटवारे की लकीर से पहले खून की लकीर खींच सकती है। अगर ऐसा हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार भी हमारी अपनी माई होगी, जो 25 साल तक सिखों का नमक खाने के बावजूद आज भी उतनी कट्टर हिंदू है जितनी आज से 25 साल पहले थी। शाबाश पुत्र जी, शाबाश। तेरे जैसे होनहार बेटे माँ बाप के प्यार और ममता का मोल ऐसे ही चुकाते हैं। अगर तेरे जैसे कुछ और सुपुत्र
कुछ और घरों में पैदा हो जाए ना, तो शायद लोग बेटे की मन्नतें मांगना ही छोड़ देंगे। आप ये बात शायद इसलिए कह रही है क्योंकि मैंने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। कहा के क्या पागल हो गया तू? क्या मां से बात करने की तमीज खो बैठा तू? यही सीख कर आया तू शहर से? वीर जी, आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। इन्होंने हमें जन्म जरूर दिया है, लेकिन पिछले 25 सालों से हमारी धर्म की जड़ों को दो धारी तलवार से काटती आ रही है। तमीज, अगर मां के बारे में और एक लफ्ज बोला तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आप शौक से मेरा खून पी जाइए वीर जी, लेकिन ये बात तब भी उतनी सच रहेगी कि ये हिंदुओं के घर से आई है और आज भी कट्टर हिंदू है। हाँ, ये हिंदुओं के घर से आई है, इसलिए कि इसे मैं लाया हूं। तुझे ये सब तो दिखाई दिया पुत्र, और ये नहीं दिखाई दिया कि अपने सीने में दिल भी लाई है, एक ऐसा दिल जिसमें प्यार का अथाह सागर है, जिसके बूंद बूंद में अमृत छिपा हुआ है, और जिसका कतरा कतरा इसने हम सब पर लुटा दिया है। जब से ये दुनिया बनी है, हर मां अपने बच्चों पे ममता लुटाती आ रही है। इसमें इन्होंने कौन सी ऐसी अनोखी बात कर दी है? एक बात तो जरूर अनोखी की है पुत्र, जो अपनी कोख से तुझ जैसे कपूत को जन्म दिया है। मैं सब कुछ जान गया हूं पुत्र, सारे सबक तुझे हरदयाल ने पढ़ाए, पर उस कर्मा वाले का भी क्या कसूर, जो खुद गुमराह हो चुका हो, वो तुझे सही मार्ग पर कैसे डाल सकता? आप हरदयाल अंकल को क्यों दोष दे रहे हैं? आप मुझे खुद ही बताइए, आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा है? उसने तुझे सब कुछ गलत ही गलत कहा है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये हिंदू और सिख न कभी पहले दो थे, न आज दो हैं। ये कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए इन्हें अलग अलग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात कैसे मान लूं पापा जी? क्या आप नहीं जानते कि ये हिंदू कौम हम सिखों के साथ क्या सलूक कर रही है? इससे पहले कि मैं तेरे सवाल का जवाब दूं, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं पुत्र, हमारे पूर्वज कौन थे? इतना इतिहास तो हमारे पढ़ाकू पुत्र को जरूर याद होगा कि हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। सिर्फ अपने नाम के आगे सिंह लगा लेने से हकीकत छुप नहीं जाती। तुम जिस सिख धर्म को मानते हो, उसकी बुनियाद ही हिंदू कौम की रक्षा करने के लिए रखी गई थी। हमारे गुरु साहिबान ने जिनकी रक्षा करने का फरमान हमें दिया है, अगर हम उसी को न मानने की सोचने लगे तो क्या ये हमारे गुरु साहिबान की दी हुई तालीम के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे सिख धर्म के खिलाफ नहीं है? चाहे वो अपनी रक्षा करने वालों को खत्म करने पे क्यों ना तुले हो। यही तो वो गलत फहमी का बीज है जो बाहर वालों ने हमारे दिलों में बो दिया है। पर यह न भूलो पुत्र, किसी के मिटाने से कौमें नहीं मिटा करती, वो कुर्बानियों के लहू में नहाकर और भी निखर जाती है। ये सब किताबी बातें हैं पापा जी, जिंदा हकीकत आज कुछ और ही है। सच पूछिए तो मुझे अब उस इतिहास की सच्चाई पे भी शक होने लगा, जिसकी तस्वीर आप अपने शब्दों में खींच रहे हैं। तुझे अपने गुरुओं के इतिहास पर भी शक है? अपने गुरुओं के इतिहास पर भी? जरूर तुझे किसी पागल कुत्ते ने काट दिया है। तू 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 पागल हो गया है, पागल। निकी अपने पुत्र से कह दो कि ऐसे चला जाए। इससे अब पुत्र बोलते हुए भी मेरी जबान पर छाले पड़ने लगे हैं। कह दो कि चला जाए, यहां से चला जाए। हाँ, चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा मैं यहां से। बंटवारा करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं। बेजन्म जलिया, तेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर आज पहली बार मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि क्यों तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा। जहर समझकर उगल क्यों नहीं दिया तुझे? क्यों अपना खून पिलाती रही? अगर मुझे पता होता कि बड़ा होके सबसे पहले तू मेरी कोख बदनाम करेगा, तो पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती। तुझे बंटवारा चाहिए ना? बंटवारा चाहिए ना? ठहर जा, ठहर तू। हाँ बोल पुत्र, बंटवारा चाहिए ना तुझे? ले, ये ले,
सबसे पहले इस चुन्नी के टुकड़े टुकड़े कर, जो तेरे दादा चौधरी रौनक सिंह से मिली सबसे कीमती जायदाद है। सबसे पहले इसका बंटवारा कर, इसका बंटवारा कर पहले। ये वही चुन्नी है पुत्र, जिसकी आंचल की छाया में 25 साल से इस घर का एक एक बंदा सांस ले रहा है। कर इसका बंटवारा कर, ताकि दुनिया भी देख सके कि कल युग के पुत्र अपने माँ बाप के प्यार और ममता का बंटवारा कैसे करते हैं। ले पुत्र, पकड़ कृपाण, पकड़। ठहर जा पुत्र, ठहर जा। इस चुन्नी का बंटवारा करने से पहले तुझे इस पगड़ी को भी काटना पड़ेगा। 25 सालों से ये चुन्नी इसी पगड़ी का एक हिस्सा रखी है। काट इसे भी। अरे सोचने क्या लगा है, पकड़ कृपाण को और चला। ये तो मामूली सा कपड़ा है, काट ले इसे। पर यही कपड़ा जब तेरे माँ का सर ढकता है ना, तो चुन्नी बन जाता है, और जब तेरे बाप का सर ढकता है ना, तो पगड़ी बन जाता है। चल उठा कृपाण और चला इन दोनों पर। हाँ, चला कृपाण, पर इस चुन्नी और पगड़ी पर नहीं, मेरी गर्दन पर, मुझ पर चला कृपाण। हर दया, तू यहां? हाँ, मैं इस सारे फसाद की जड़, तेरा ये सिर नंगा करवाने का जिम्मेदार। मुझे मालूम है करमिया, मेरा ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है, फिर भी मैं तेरे दरवाजे पर माफी की भीख मांगने आया हूं, ये सोचकर कि ये एक सच्चे गुरसिख का घर है। यहाँ एक शरण में आए हुए गुनाहगार को भी माफी मिल सकती है। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार तेरा हूं भाभी। ये एक लफ्ज भाभी 25 साल पहले मेरी जुबान पर क्यों नहीं आया? मेरे इस गुनाह पर तुझे मेरी ये जुबान काटने का पूरा हक है भाभी। ये क्या कर रहे हो वीर जी? उठो, उठो वीर जी। नहीं, जो तू ये चाहती है भाभी कि तेरा ये गुनाहगार वीर कुछ दिन और सर उठाकर जी सके, तो मुझे माफ कर दे भाभी। उठो वीर जी। वीर की जगह बहन के चरणों में नहीं, उसके सर आंखों पर होती है। वीर का हाथ तो बहन के सर की चुन्नी होता है। यूं नहीं भाभी, यूं नहीं। ये मेरी सारी उम्र की पूंजी है भाभी। मेरी इकलौती बेटी गुड्डी अपने हाथों से अपनी चुन्नी डालकर इसके नंगे सिर को ढक दो भाभी। इसे अपने घर की बहू बना लो, फिर मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया है। ठहरो निकी, रुक जाओ।
माफ करना दोस्त, तेरी बेटी हमारी अपनी बेटी है, पर हम उसे अपनी बहू नहीं बना सकते। हमारा अब एक ही पुत्र है, गुल्लू, जिसका रिश्ता हो चुका है। हमारा दूसरा पुत्र अभी अभी मर गया है। आपने ठीक कहा वीर जी, ठीक कहा आपने। ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर होता है। लेकिन मैं तो इसे बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि बच्चों को बद्दुआ देना तो माओ के बस में नहीं होता। वीर जी, मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी तरफ। मैं वो बदकिस्मत पत्नी हूँ, वो बदकिस्मत माँ हूँ, जिसका पति अपनी ही बेटी के जीवन में आग लगाने के लिए अपने ही बेटे के हाथ में जलती मशाल देके तमाशा देखने आया है। ओ मेरे प्यारे बेटे, अगर तू नामुराद मौत नहीं मरना चाहता तो मांग माफी अपने माँ बाप से, क्योंकि इनकी माफी ही अब तेरी जिंदगी की जमानत है। जमानत है। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका बच्चा हूं पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था पापा जी, मैं भटक गया था। मुझे माफ कर दीजिए। इसे माफ कर दे कर्म्या, इसका कोई कसूर नहीं है। इसको भी उल्टी पट्टी मैंने ही पढ़ाई थी, और सच पूछो तो मेरे जैसे गुमराह लोगों ने सिर्फ एक ही बेटे को नहीं, इस तरह से हजारों बेटों को गुमराह करके अपने ही देश के लिए एक घोर समस्या खड़ी कर ली है। मैं वाहिगुरु से अरदास करता हूं कि मुझ जैसे गुमराह लोगों को सीधी राह पर लाए, जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पूरी कौम पर ही कीचड़ उछालते हैं, मजहब के नाम पर, मजहब के सवाल पर खून की नदियां भर देते हैं। उठो बेटा, इसको माफ कर दे कर्म्या, इसका कोई कसूर नहीं है। जो तुझे सजा देनी है तो मुझे दे, तेरा गुनहगार मैं हूं। हरदयाल, तू नहीं जानता ये वो नालायक औलाद है जिसने देख अपने माँ बाप का सर नंगा कर दिया है, ये माफी के लायक नहीं है। इसने जिस लालच में ये सब किया है कर्म्या, ये है वो। देख, इसका सिर भी अब नंगा है। चौधरी रौनक सिंह की चौखट का सदका कर्म्या, जो तूने अपने हाथों से इस चुन्नी से इसका सिर नहीं ढका, तो वाहिगुरु की सौ, मेरी बेटी का सिर सारी उम्र नंगा ही रहेगा। नहीं हरदयाल, नहीं, हमारे रहते हुए हमारी बहू का सिर नंगा कैसे रह सकता है? पटोला तै सहदीता
मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा कर्मे। तूने मुझे फिर से एक बार पूर्ण गुरसिक बनने का मौका दिया है। गुड्डी बेटा, आज से इस खानदान की इज्जत, गैरत, सबकी जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। तेरा ये गरीब और गुनहगार बाप तुझे आशीर्वाद के सिवा दहेज में और कुछ नहीं दे सकता। जाओ बेटा। पापा जी, पापा जी, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और दया, जो दहेज मेरी ये बहू लेकर आई है ना, शायद उससे कीमती दहेज दुनिया की कोई बहू नहीं लाई होगी। ये अपने दहेज में मेरा रूठा हुआ यार लेकर आई है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे